नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। हमारे बीच हैं कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश जी। मोहन प्रकाश जी अनुभवी राजनेता हैं, समाजवादी धारा से जुड़े हैं और कांग्रेस ने इनको बिहार के प्रभारी की जिम्मेवारी दी है। हम चुनाव पे बात करते हैं। मोहन प्रकाश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। बिहार में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कहाँ आपको दिखता है चुनाव किस ओर जा रहा है? महागठबंधन की स्थिति क्या दिख रही है आपको, खासकर कांग्रेस की? बिहार के अंदर और देश के अंदर जब नतीजे 4 तारीख को आएंगे तो उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि एक तरफा चुनाव करीब, क्योंकि ये चुनाव जनता और खास तौर से जो गरीब और मध्यम वर्ग है, कमेरा वर्ग है, वो सीधे सीधे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आज मतदान भी कर रहा है और खड़ा भी, क्योंकि उसको लग रहा है कि हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो 10 साल में कमजोर हुए हैं। जो संविधान के ऊपर उसको खतरा नजर आ रहा है, जो महंगाई और जो बेरोजगारी है इसका ना हल नहीं है। महंगाई भी सरकार द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि लगातार दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है और उसका लाभ सरकार ले रही है। यानी दूध पर, अनाज पर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है, जो कि कभी नहीं लगा। कोई सामान ऐसा नहीं है जो कि 10 सालों में दुगना न हुआ। पेट्रोलियम पदार्थ का लगातार जनता कह रही है, लेकिन नहीं साहब। तो लगातार जो जनता की तकलीफों को अनसुनी किया है और केंद्रीय सरकार की नीतियों के वजह से आज जो जनता परेशान है इस देश की, वो इनको सत्ता से उतार कर ही रहेगी। और बिहार में भी मैं कह रहा हूं कि बिहार में 40 में कहां जाके हम लोग पहुंचेंगे, कहां तक जीत पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कांग्रेस की सीटों की संख्या लिमिट कर दी है कि वो 50 से भी कम आएगी और जहां तक एनडीए की वो दावा कर रहे हैं 400 के पार जाएगी। ऐसा तो है, आपका दावा क्या है? हम आपको कहना चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द अर्थ खो चुके हैं। और वो 400 क्यों, 20 हम और देते, उसको भी जोड़ लें। लेकिन इस देश की जनता मालिक है। इस देश का मालिक नरेंद्र मोदी नहीं है, इस देश का प्रबुद्ध मतदाता है, और जो किसी भी कीमत पर संविधान और लोकतंत्र को खतरे में नहीं डालना चाहेगा। महंगाई और बेरोजगारी से जो परेशानी है, उस परेशानी को, और आज तो साहब और हो गया है कि आम आदमी के को तकलीफ होती थी या कोई जुल्म होता था तो उसको लगता था कि भाई कानून है, न्यायालय है, हमको न्याय मिलेगा। लेकिन वो भरोसा कहीं टूट रहा है या कमजोर हो रहा है। संवैधानिक संस्थाएं जो बनी थी कि लोकतंत्र को मजबूत करेंगी, लोकतंत्र का मतलब क्या है? आम आदमी का अधिकार। और आम आदमी का अधिकार अगर कमजोर होता चला जाएगा तो फिर तकलीफ के खिलाफ कौन बोलने को आ गया है? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, कांग्रेस मात्र 9 सीटों पे लड़ रही है। उसके लिए भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो 1/4 सीटें भी कांग्रेस के पास नहीं है। तो वो ऐसा है कि हम जब एक गठबंधन में होते हैं और सभी को अगर हमको साथ लेना है, क्योंकि आज इस देश के अंदर मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ दल हैं, लेकिन जो दल चाहते हैं कि संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, महिलाओं को न्याय मिले, दलित, पिछड़े और जो कमजोर तबके हैं उनको मिले, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार मिले, तो ऐसे लोग सब एकजुट हैं। और जब हम एकजुट होकर लड़ते हैं तो हमको फिर उसी संख्या में सीटों का भी हमको करना पड़ता है। इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? नहीं, सवाल इस समय मुल्क को बचाने का है। हम नुकसान और फायदा से के लिए ही सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम अपने दल को मजबूत तो करना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र को भी बचाना चाहते हैं, संविधान को भी बचाना चाहते हैं, और इस देश के अंदर लोगों को राहत भी देना। यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की पैदल, और उसके बाद जो लोगों ने कहा उनको लेकर हमने ये न्याय पत्र बनाया, घोषणा पत्र नहीं, न्याय पत्र। और इसमें हमने हर एक वर्ग के लिए एक विजन दिया है कि क्या तकलीफ है और क्या निदान है। बिहार में राजद एक बड़ी पार्टी है जो महागठबंधन का पार्ट है।
उसने भी एक घोषणा पत्र जारी किया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में और राजद के घोषणा पत्र में अंतर दिख रहा है? कोई अंतर नहीं है, दिशा एकदम साफ है। जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा बहुत साफ है। केंद्र की सरकार बनेगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनता है, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बनता है तो उसमें सभी दलों की जो प्रमुख चीजें होती हैं, राजद के उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो राज्य सरकार जब हमारी बनेगी तो हम पूरा करेंगे, कुछ चीजें हैं जो केंद्र सरकार जब बनेगी तो वो पूरा करेंगे। तो इसलिए कहीं विरोधाभास नहीं है, चीज एक ही, दिशा एक ही है। लेकिन वो विरोधाभास राजद और कांग्रेस के मंच पे दिखता है। जैसे तेजस्वी यादव की सभाओं में कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखते, कोई कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ अपनी सीटों पे प्रचार करने को गए, एक साझा कैंपेन नहीं दिख रहा। नहीं, यहाँ भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गए खुद, मैं खुद जो है आरजेडी के उसका नॉमिनेशन, कई उम्मीदवार का नॉमिनेशन भरवाने के लिए गया। मैं चुनावी सभाओं की बात कर रहा हूँ। सभा हो तो सभाएं अभी हम लड़े ही कहाँ हैं, जहां जहां लड़े हैं वहां अभी हमारी सारी सीटें तो बाकी हैं। एक कल होगा, 9 में से कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 4 पर हुआ श्रीमान जी, 5 तो बाकी है। हमारा सीटें आखिरी चरण में है, तो आप देखेंगे कि आखिरी चरण में सारे राष्ट्रीय नेता भी आएंगे और एक मंच भी साझा करेंगे और एक दूसरे के उम्मीदवार का प्रचार भी करेंगे। क्या ऐसा मान लिया जाए कि बिहार में कांग्रेस राजद के भरोसे चल रही है? देखिए, जब गठबंधन होता है तो सभी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, कहीं हमारी मदद है, कहीं उनकी मदद है। तो इसलिए ये भरोसा, और बिना भरोसे के गठबंधन होता है क्या? बिहार में टिकट वितरण को लेकर हम बात करें तो कई तरह के विरोधाभास दिखे। सासाराम में जब 14 को अंतिम दिन था नामांकन का, उसके एक दिन पहले शाम में टिकट कंफर्म हुआ, पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय किए। इसी तरह कई सीटों पे। तो क्या ये समस्या क्या थी? नहीं, समस्या कुछ नहीं। ऐसा था कि हमने वो उम्मीदवार तय कर लिया था, लेकिन कुछ वहां पर ऐसी चीजें सामने आई जिसका की सफाई जरूरी थी। तो जब वो सफाई हो गई, उम्मीदवार तो बहुत पहले घोषित कर दिया, फिर भी हम सारी चीजों को देख परख करके चलना चाहते थे। तो जब वो चीजें क्लियर हो गई तब फिर हमने उनको सिंबल दिया और उसने नॉमिनेशन दाखिल। कई सीटें ऐसी दिखी जहां टिकट वितरण को लेकर रुष्ट हो गए सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता। कई आपने देखा कि कल पार्टी के एक सीनियर विधायक है, उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर दिया। तो क्या कांग्रेस में एक भाई जिधर आपका इशारा है, सुनिए, जिधर आपका पहला इशारा था वो हमसे मिल के गए और वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। और उनको भी 4-5 बार मौका पार्टी ने दिया, ऐसा नहीं है। और रही इनकी बात, तो उनके पिताजी तो कुछ हो 5 बार के 6 बार के विधायक हो सकते हैं, लड़का क्या है जिसकी फोटो छाप रहे हैं लोग के ज्वाइन कर दिया। बिहार में कांग्रेस के मजबूती के लिए आपके पास क्या रोड मैप? आप 2-3 पॉइंट बताएं कि कांग्रेस आने वाले दिनों में किस तरह दिखेगी बिहार? देखिए, अभी तो सामने चुनाव है। चुनाव में लोगों को गोल बंद करना और गोल बंद करके विजय प्राप्त करना, और उसके बाद संगठनात्मक मजबूती के बिना, क्योंकि वैचारिक मजबूती हमारी है, लेकिन संगठनात्मक जो मजबूती है उसके लिए अभी हमको काफी काम करना पड़ेगा। और ये लोकसभा चुनाव निकलने के बाद सबको बैठ के बात करके कि किस तरीके से हम अपने संगठन को बूथ स्तर पर नीचे तक मजबूत करें, वही हमारी प्राथमिकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन प्रकाश जी। अभी आप सुन रहे थे मोहन प्रकाश जी को। इन्होंने बहुत ही बेबाक तरीके से और खुलकर कांग्रेस की बात रखी, राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे बिहार की बात हो, महागठबंधन के घटक दलों की बात हो, इन्होंने अपनी बातें को सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।